भाई लोग, स्टीव रॉजर्स एक कैप्टन अमेरिका सुपर हीरो का वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो है एंड काफी पॉपुलर है और फैन फेवरेट भी है। और कैप्टन अमेरिका के एमसीयू मूवीज में बहुत अच्छे सीन्स रहे हैं, मूवमेंट्स रहे। लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि कैप्टन अमेरिका के टॉप 5 सीन्स कौन सा है? तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन से है कैप्टन अमेरिका के टॉप 5 सीन्स। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 5 और नंबर 5 है कैप्टन अमेरिकाज इन्फिनिटी वॉर एंट्री सीन। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में यहाँ कैप्टन अमेरिका की एंट्री की शुरुआत ऐसी होती है कि स्कॉटलैंड में रह रहे वांडा मैक्सिमॉफ और विजन के ऊपर थानोस के चमचे ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव हमला कर देता है और बहुत बुरी तरह का हमला करता है। और वांडा और विजन उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर्स थे, लेकिन फिर भी उन्हें वो गंदे तरह से मारते हैं। प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव घायल कर देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं विजन और वांडा को। फिर जब वांडा जैसे तैसे विजन को बचा के स्टेशन पे होती है, तब स्टेशन पे एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की। और ये था वो सीन है जब कैप्टन अमेरिका की एंट्री में प्योर ऑरा देखने को मिला। कैप्टन अमेरिका इस सीन में जैसे ही आते हैं, इन्फिनिटी वॉर में जैसे ही एंट्री लेते हैं, तब वांडा और विजन के अंदर बिलीफ आ जाता है कि अब वो बच जाएंगे। और वैसा ही होता है। ब्लैक ऑर्डर के मेंबर्स जो विजन और वांडा को गंदे तरीके से मारते हैं, वो कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और ब्लैक विडो के सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाते। इसे कहते हैं कैप्टन अमेरिका का ऑरा। आगे बढ़ते नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से स्टॉपिंग हेलीकॉप्टर सीन। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में यहाँ बैरन जीवो ने बाकी के माइंड को कंट्रोल कर लिया है और बाकी ऑलमोस्ट सबको फाइट में हरा के सबको मात दे के भाग रहा होता है। तब उसने हर किसी को पार कर लिया था। फिर वो हेलीकॉप्टर चालू करके भाग रहा होता है। तब अपने कप्तान साहब हेलीकॉप्टर के लैंडिंग स्किड को पकड़ लेते हैं और उस 3000 पाउंड्स के हैवी हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देते हैं और बाकी को भागने से रोक लेते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले तो स्टीव की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है और ये देखने को मिलता है कि स्टीव ये सब बाकी के लिए कर रहा है, उसके जिगरी दोस्त के लिए कर रहा है जो अब टेम्पररी विलन बन चुका है। स्टीव उनके दोस्त को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और यही चीज इस सीन को खास बनाती है। इसलिए ये सीन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का एक दमदार सीन है। आगे जाते नंबर 3 के ऊपर एंड नंबर 3 पे आता है, बल्कि आते हैं आई कैन डू दिस ऑल डे वाले सीन्स। और ये एक्चुअली एक लाइन है जो ऑलमोस्ट कैप्टन अमेरिका का ट्रेडमार्क बन चुका है। सबसे पहले हमें कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में सुनने को मिला था ये डायलॉग। फिर सिविल वॉर में मिला, फिर अवेंजर्स एंड गेम में खुद 2012 वाले स्टीव रॉजर्स 2023 वाले स्टीव रॉजर्स को ये कहते हैं I can do this all day. I can do this वाले सीन्स अपने आप में ही खास है। पहली बार जब ये लाइन सुनी थी तब स्टीव एक छोटे पतले लड़के थे, कोई पावर नहीं थी, कोई सीरम नहीं था, बस प्योर स्पिरिट था। एक बड़ा बुली मार रहा होता है और वो गिर रहा होता है, लेकिन गिर के उठता है और कहता है आई कैन डू दिस ऑल डे। फिर सिविल वॉर में जब आयरन मैन फाइट जीत रहे होते हैं, तब वो रॉजर्स को चांस देते हैं कि हार मान लो, मगर रॉजर्स हार नहीं मानते और कहते हैं आई कैन डू दिस ऑल डे। फिर जब एंड गेम में अपने आप से लड़ रहे थे, तब अभी वो कहते हैं आई कैन डू दिस ऑल डे, क्योंकि वो नो मैटर व्हाट गिव अप नहीं करते कभी भी। और आई कैन डू दिस ऑल डे वाला सेंटेंस कैप्टन अमेरिका की पूरी जर्नी शोकेस कर देता है एक ही लाइन में। खैर आगे मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 2 पे है म्योल्नर लिफ्ट सीन, अवेंजर्स एंड गेम सीन। अवेंजर्स एंड गेम एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी और ये सीन उसमें का वन ऑफ द बेस्ट सीन था। म्योल्नर लिफ्ट सीन को ब्रेक डाउन करे तो शुरुआत ऐसी होती है कि थानोस 1 वर्सेस 3 करते हुए आयरन मैन थॉर कैप्टन अमेरिका से लड़ रहा होता है। तब वो थॉर को गंदे तरीके से मारता है और तब ही कैप्टन साहब म्योल्नर उठाते हैं और फिर थानोस को गंदे तरह से मारते हैं। हाँ, उसके बाद थानोस ने भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी, लेकिन जब स्टीव म्योल्नर उठाते हैं और थॉर बोलता है आई न्यू इट, तब यहाँ हमें समझ में आता है कि इस सीन का एक्चुअल बिल्डअप जस्ट एज ऑफ अल्ट्रॉन से शुरू था, जब सभी अवेंजर्स थॉर के म्योल्नर को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सिर्फ स्टीव थोड़ा बहुत म्योल्नर को हिला पाते हैं। और उस बिल्डअप का अवेंजर्स एंड गेम में पे ऑफ अच्छा खासा हुआ और म्योल्नर को उठाने में स्टीव की स्ट्रेंथ नहीं थी, वर्दीनेस थी। ये सीन ये प्रूव करता है कि स्टीव वर्दी है और आगे भी रहेंगे। आगे जाते हैं नंबर 1 की ओर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1 पे है एलिवेटर फाइट सीन। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर से ये सीन कैप्टन अमेरिका का अब तक का बेस्ट सीन है। इस सीन में होता यह है कि स्टीव एक एलिवेटर में घुसता है शील्ड हेडक्वार्टर्स में और हर फ्लोर पे नए लोग अंदर आ रहे होते हैं और वो भी वेपन्स के साथ में। रॉजर्स को लगने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है। ये सब हाइड्रा के आर्म्ड एजेंट्स हैं और उन्हें मारने आए हैं। तब स्टीव ये डायलॉग मारते हैं जो कि बहुत बैडस था, अगर किसी को अपनी जान प्यारी है तो अभी निकल लो यहाँ से।
देन होता वही है जो एक्सपेक्टेड था। स्टीव उन सभी 10 हाइड्रा के एजेंट्स को बुरी तरीके से मारता है। ये सिर्फ फाइट सीन नहीं है, इस सीन में कैप्टन साहब को समझ में आ चुका है कि पूरा सिस्टम करप्टेड है और शील्ड सिर्फ दिखावे के लिए शील्ड है, एक्चुअल में वो हाइड्रा बन चुकी है। ये सीन एमसीयू का द बेस्ट एक्शन सीक्वेंस में से एक है, नो डाउटली। और ये सीन के बारे में ज्यादा बात क्या ही करें, ये सीन बिना कुछ खास डिस्कशन के नंबर 1 पे आ जाता है। खैर वैसे तुम्हारा कैप्टन अमेरिका का फेवरेट सीन कौन सा है? बाकी चाहे पे होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर, वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक ठोकर, तुम्हारा क्या अपने रिकॉर्ड्स बताओ, जितना हो सकता है शेयर करो। बाकी मैं रोने के आज आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग आरजी एक्सप्लेन्स। बाय।